ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 11/11। मैनिफेस्ट करें अगर कुछ भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में और सरेंडर करें डिवाइन पे। जो भी वो आपके लिए भेज रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट हो। ग्रैटिट्यूड फील करें। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम देखेंगे कि जिस इंसान को आप रात दिन रात याद कर रहे हैं, क्या वो इंसान भी आपको वैसे ही याद कर रहे हैं या वो क्या सोच रहे हैं। हम ये देखेंगे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। वो इंसान आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें इस रिश्ते पे, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी से ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या आज मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड। सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। King of Pentacles, Pentacles, Two of Cups, Judgment, the Hermit, the Magician and Ace of Pentacles. क्या बात है? Justice. Oh my God. Beautiful. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या आज सोच रहे थे। अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। माइंड गेम की एनर्जी है यहाँ पे। ट्रस्ट इन प्रोसेस, सर्कल ऑफ ड्रामा, टू फेस्ड, ब्रेकिंग न्यूज़, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो बोला मैंने, हाँ, और लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तीन मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना है। कुछ मेजर शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 11, 2, 9, 1।
20 भी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं। जैसे आपके मन में प्यार वैसे इनके मन में हो फीलिंग्स, जैसे इनके मन में फीलिंग्स वैसे आपके मन में हो। सो यू बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। बट इनकी एनर्जी कैसी है ना कि ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये चाहते तो बहुत कुछ है, ये चाहते तो है कमिटमेंट, यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, कंपेनियनशिप, ठीक है, बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन पहले आपको चेक करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं, उसके बाद। सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी जहाँ पे ये बहुत क्यूरियस है आपको लेके, ठीक है। इंट्रिग्यूट की एनर्जी है, वांट्स टू नो यू बेटर, और जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या चाह रहे हो। आपके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए क्यूरियस है इंसान। तो आपके मन में क्या है नहीं है, फीलिंग्स है तो कितना है, कोई और तो नहीं आपके मन में। बहुत सारी क्यूरियोसिटी इनके मन में है, जहाँ पे आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सो जानने के बाद ये इंसान एक्शन लेंगे और स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत अकेलापन फील होता है। जब अकेलापन फील होता है तो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने का मतलब ये है ना कि इनको ऐसा लगता है ना कि ये ऐसे इंसान नहीं है जिनको कि आप मौका दो दोबारा। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत चांस दिए इनको, उसके बाद आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, जहाँ पे आपको कुछ इस रिश्ते पर और दिख नहीं रहा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इनको लगता है कि ये इंसान अकेले हैं और एक लैकिंग माइंडसेट में भी है, जहाँ पे इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप इनको दोबारा मौका दो, या आपने बहुत बार बहुत मौके, या फिर आपने बहुत बार बहुत मौके दे दिए हैं, तो इनको पता है कि अब और मौके आप शायद नहीं दोगे। सो ये इंसान थोड़े से लैकिंग माइंडसेट में भी है और अकेलापन फील करने वाली एनर्जी भी है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे एक इंसान हो सकता है कि इनके पास अच्छी सैलरी नहीं है, या फिर अच्छा जॉब नहीं था, या पैसे को लेके आप लोग की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या फिर लैकिंग माइंडसेट, मतलब मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा गिनना, कुछ ऐसा। सो अब ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत एक स्टेबल एक्शन लेना चाहते हैं। बट वो आपकी एनर्जी को जानने के बाद मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में इनकी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि फिर से एक नई शुरुआत की जाए, एक छोटी सी स्टार्ट की जाए और देखा जाए कि क्या होता है। किंग ऑफ कप्स अगेन नहीं बोलने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान अपने फीलिंग्स को सप्रेस्ड करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं रहे हैं। सो पुशिंग बाउंड्रीज की एनर्जी यहाँ पे है। समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके लिमिट्स देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक जा रहे हो, या इनके ऐसे बिहेवियर से आपके एक्शन क्या होंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, ये सब भी देखना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन ये इंसान सिर्फ आपको जज करने के लिए, फिर आपको देखने के लिए इंसान कि आप किस हद तक जा सकते हो, या आपके थॉट्स और आपके एक्शंस क्या होंगे इनसे नहीं बात करने पे, आपके लिमिट्स कितने हैं, कितना तक आप ट्रिगर ले सकते हो, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे। सो आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करते हुए इंसान दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिमिट्स को टेस्ट करते हुए इंसान दिख रहे हैं, जहाँ पे जानना चाहते हैं कि आप क्या हो। तो मैंने बोला ना कि इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस है आपको लेके, जहाँ आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन क्या है इनको है कि एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, धीरे धीरे इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनको चाहिए वो आपका प्यार है। सो मंजिल जो है ना वो दूर लग रही है इनको, इनकी चाल आपकी तरफ है, ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने फिर से अभी ऑन किया है, तो कैमरा का जो फ्रेम है वो अलग दिख रहा होगा आप लोग को फॉर श्योर। सो यस, तो ये इंसान जो है ना अभी आएंगे और बात करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि आपकी तरफ चाल है इनकी, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ये इंसान। बट ये थोड़ी सा माइंड गेम, जैसे कि जो इमोशन से दिखाएंगे, जो इमोशनल इंटरेक्शन आपसे होगा, वो हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ये दिल से नहीं दिख रहा है इनका माइंड है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है कि बहुत डीप हम किसी के लिए फील करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं हम उसको, बट इनका यहाँ पे माइंड दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान इमोशनल होंगे भी तो कुछ सोच के आपको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आपका प्यार ज़रूर चाहते हैं इंसान, म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर चाहते हैं जैसे पहले था। मे बी अभी वो चीज़ फील नहीं हो रही इनको, आपकी तरफ से कुछ लैकिंग एनर्जी फील हो रही है, लैकिंग इमोशंस आपकी तरफ से हो सकते हैं, जहाँ आपका मन नहीं है अब एफर्ट लेने का, ठीक है। सो ये इंसान अपने इमोशंस को दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा फेक होगा वो, मुझे ऐसा दिख रहा है, और जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इंटेंशन में है। इनको पता है कि आपके सामने इमोशनल होना होगा, आपके सामने फीलिंग्स दिखानी होगी, ठीक है, ऐसी ना चाहिए। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जो है वो
बहुत इमोशनल नहीं है और बहुत इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले इंसान भी नहीं है, लेकिन इस टाइम इनको पता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए इनको थोड़ा सा इमोशनल होना होगा आपके साथ। तो ये फेक हो सकता है इनका, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, आपको पता है कि जब भी आप लोग अलग हुए हैं, आप लोग मिले हो, सो आप यूनिवर्स के ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान। ट्रस्ट इन प्रोसेस की एनर्जी है और आपको पता है कि आज नहीं तो कल इनके साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, इसलिए आप बहुत खुश हैं, आप अपने आप में हैं, अपने पर फोकस कर रहे हो, अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हो, खुश हो आप, ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। ट्रस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द रिलेशनशिप, डोंट रश द आंसर्स। सो जो भी है ना, मतलब जो सेकंड चांस आपको चाहिए या फिर आप फिर से इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में नहीं है। आप काल्म है, आप कूल हैं, ठीक है। आपको अगर डिले हो रहा है तो ठीक है, डिले है, आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट है। सो आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप यूनिवर्स या फिर डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, इसलिए आप वेट कर रहे हो, आपने कभी उनको बोला होगा ये सब, तो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एक तो, और हर्मिट की एनर्जी है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मे बी अभी आपने स्टार्ट किया है या आपकी जर्नी अभी, स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई होगी। आप बहुत कम आपने कुछ सीखा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपको पेज से हर्मिट की एनर्जी में जाना है, जहाँ पे आपने कुछ स्टार्ट किया है, आपको उसमें एक्सेलेंस करना है कुछ, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है। सर्कल ऑफ ड्रामा की एनर्जी है यहाँ पे। ये सोशल सर्कल इज़ फुल ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप स्पिरिचुअल होना शुरू हुए हैं, तो आपका जो सर्कल है ना, आपके आसपास के लोग, उन सब का रियल फेस आपको दिखने लगा है, या फिर उनके साथ कुछ कार्मिक ड्रामा आप देख रहे हो। हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सरफेस हो रही हैं, किसी न किसी लोगों की सच्चाई आपको दिख रही होंगी। सो फुल ऑफ ड्रामा दिख रहा है यहाँ पे। तो आपकी एनर्जी ऐसी है अभी जहाँ पे आप कुछ आपने स्टार्ट किया है स्पिरिचुअली, और आपको इतना प्राउड हो रहा है अपने ऊपर कि आपने जस्ट स्टार्ट किया है, बट बहुत कुछ सच्चाई आपको दिख रही है और आपको इसमें एक्सेलेंस करना है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ब्यूटीफुल। जब लोग स्पिरिचुअल होते हैं तो सबसे पहले लोगों की सच्चाई उनको दिखती है। आसपास के उनके जो लोग हैं जिनके ऊपर वो इतना एफर्ट लगा रहे थे, जिनके लिए वो इतना एफर्ट लगा रहे थे, वो इंसान डिजर्विंग भी है कि नहीं, वो लोग डिजर्विंग भी है कि नहीं, ये सब पता चलती है सबसे पहले। सो आपको वैसे कुछ फीलिंग्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ टू फेस्ड की एनर्जी है। समवन इज़ फ्रेंडली येट डिसीटफुल। ऐसा हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और उनके चलते आप लोग का सेपरेशन आया है, या फिर उनके बात की वजह से आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक किए हो। कोई तीसरा बंदा यहाँ घुसा है जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियाँ जो है ना, डिस्टेंस, वो बड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब किसी के कारण आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई हैं जो है ही नहीं, ठीक है, किसी और की वजह से। ये कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि टू फेस्ड फ्रेंड है, जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिख रहे हैं, ठीक है। आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये एक स्टेबिलिटी और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लियरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है मुझे, और क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे, तो जस्टिस मतलब ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने भी कर्मा को सही करना चाहते हैं। मे बी आपके साथ बुरा करने के बाद इनको कुछ बुरा अपने लाइफ में रिसीव हुआ है, जिसके चलते इनको ये पता है कि आपके साथ ये बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इन्होंने बहुत जेन्युइन देखी है। अब कोई भी जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको लोग दुख देने में, तकलीफ देने में डरते हैं, क्योंकि पता होता है कि वो इंसान बदला नहीं लेगा। जो बदला लेगा वो यूनिवर्स लेंगे, जो सबक सिखाएंगे वो यूनिवर्स सिखाएंगे। सो इसलिए कोई भी सच्चे इंसान को, या फिर आप बहुत किसी से प्यार कर रहे होंगे, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर, बहुत जेन्युइन होगी, तो सामने वाला इंसान डरेगा ही आपसे। सो वैसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो जो भी डिजर्व आप करते हो इस इंसान से, वो ये एफर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन की एनर्जी है। यू मे अपेयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल। ये जितना भी वल्नरेबल अंदर से होते हैं ना, तो ये शो नहीं करते हैं उसको, ये ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि बहुत सही है, और ये चीज़ कर करके इंसान थक गया है। सो ये टू फेस्ड इनका भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान अंदर कुछ और फील करते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। अभी आपकी भी एनर्जी ऐसे हो सकती है जहाँ पे अंदर आप कुछ और फील कर रहे हो, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, वो स्मूथ चल रही थी, अचानक से बंद हो गई वो। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि समझ रहे हैं कि रिश्ते में क्या ऑब्स्टिकल है, उसको रिलीज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है कि कैमरा ऑफ हो गया। वो मुझे पता नहीं, इंट्यूशन आया कि कैमरा ऑफ है, और मैंने देखा तो कैमरा सच में ऑफ था, ठीक है। ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग के टाइम पे कुछ भी होता है उसे हम लाइट नहीं ले सकते हैं, वो एवं ही नहीं होता है, उसका रीज़न होता है।
जो भी चीज़ें अगर ख़त्म सी हो गई थी आप लोगों के बीच में, आप लोग को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ और सही नहीं हो सकता है, तो ये इंसान को सही करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर की एनर्जी है, लूजन योर ग्रिप, द मोस्ट ब्यूटिफुल लव ऑफन अराइव्स व्हेन यू रिलीज कंट्रोल। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो वहाँ सरेंडर कर दें। और नहीं हो रही अगर कंट्रोल चीज़ें, तो डेफिनेटली वहाँ सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि जो भी ईश्वर हमारे साथ करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ट्रस्ट करें उनके ऊपर। और कंट्रोल जो करना चाहते हैं ना, कि खुद से मैं यूनियन भी कर लूँगी, मैं सेपरेशन भी कर लूँगी, मैं किसी की ज़िंदगी में आ भी जाऊँगी, चले भी जाऊँगी, कुछ आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप साक्षी बन के देखें कि क्या चल रहा है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो जैसे ऐसी एनर्जी दिख रही है, सरेंडर करें चीज़ों को, जो चीज़ें हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसको सरेंडर कर दें। वल्नरेबिलिटी की एनर्जी है, योर सॉफ्टनेस इज़ योर पावर, लेट योर सेल्फ बी सीन एग्जैक्टली एज यू आर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, वल्नरेबल होते हैं आपके लिए, और आपके सामने ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं, आपके सामने ये इमोशंस को दिखाते नहीं हैं अपने, तो इनको लग रहा है कि जैसे ये इंसान है वैसे ये इंसान आपके सामने आए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फेक भी कर सकते हैं, माइंड गेम। मतलब इनको देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान सच में आपके सामने आके वल्नरेबल हो, लेकिन ये वो जानबूझ के करेंगे, ठीक है। फेक नहीं हो सकता है, बट जानबूझ के करेंगे ताकि आप विश्वास करो इनके ऊपर। अलाइनमेंट की एनर्जी है, एज यू लिव इन अलाइनमेंट विथ योर ट्रूथ, द राइट लव अलाइंड विथ यू। सो कहाँ गलती हुई, आपसे कहाँ गलती हुई उसको समझना, उस इंसान की कहाँ गलती थी उसको समझना, ब्लेम गेम नहीं खेलना, विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं रहना, ये सारी चीज़ें आपको हायर वाइब्रेशन में लेके आती है, ठीक है। तो जब आप अलाइन करते हो अच्छी वाइब्रेशन से, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है। Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। और लव तो कभी भी नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि एक इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे मैरिज करके बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ, तो कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता है। जो इंसान अभी आपको परफेक्ट लग रहा है, वो कुछ दिन के बाद आपको इनपरफेक्ट लगेंगे ही लगेंगे। तो ये एक माइंडसेट, या फिर ये एक माइंडसेट कि कोई ऐसा परफेक्ट इंसान मिले जिससे कि मैं ज़िंदगी जी सकूं, वैसे भी नहीं होते हैं। सो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो जो इम्परफेक्शन है उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे आप में भी सेल्फ लव कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। अपने आप को आपने चूज़ किया है, ऐसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन जो कि ऑब्स्टिकल है, ऑनेस्ट काइंड वर्ड्स कैन ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस इनटू डीपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कम्युनिकेट करना, अब क्या होता है, दो लोग अलग होते हैं फिर मिलते हैं। अलग होने का कारण हो सकता है कोई तीसरा बंदा हो, थर्ड पर्सन हो, या इनका बिहेवियर या कुछ भी हो, ठीक है। जब कनेक्ट आप लोग करते हो ना, तो वो पास्ट की चीज़ों को फिर से उठाना और बात करना उसके बारे में, ये जो होती चीज़ें, इसलिए फिर से सेपरेशन आता है। कोई भी इंसान किसी से कनेक्ट करता है सुकून के लिए, शांति के लिए, है ना। कभी इस रिश्ते पे बहुत सुकून था, इसलिए आप लोग साथ में थे। जब सुकून जाने लगा, जब शांति जाने लगी, तब आप लोग अलग हुए हो। तो एक रिश्ते में रहना, किसी इंसान के साथ उनके लाइफ में सुकून शांति लाना ही दूसरे इंसान का काम होता है। आपकी ज़िंदगी में सुकून लाना आपके पार्टनर की जिम्मेदारी है, और उनकी लाइफ में सुकून और शांति लाना आपकी जिम्मेदारी है। जब एक दूसरे के सुकून को जो लोग ट्रिगर करने लगते हैं ना, कि मैं उसका सुकून भंग कर दूँ, उसकी शांति भंग कर दूँ, उसको इतना ताना मारूँ, इतने टोन मारूँ कि वो परेशान हो जाए, तो उसके बाद ही रिश्ता ख़त्म होता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेट करें, कम टाइम बात करें, लेकिन वो क्वालिटी टॉक होना चाहिए। वो जो क्वालिटी टाइम है, उसमें क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कुछ भी बात नहीं करना है, लेकिन अच्छी बातें करनी है, जिससे कि वो इंसान दोबारा आपसे बात करना चाहे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल बात है, बहुत डीप है ये बात। इसको समझ सकते हैं तो समझिए। कोई भी ऐसी बात जो कि उनको हर्ट करे, उस टाइम आपको बड़ा मज़ा आएगा उनको हर्ट करके, लेकिन वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। एक टाइम के बाद उनको लगेगा नहीं, मैं और नहीं बात कर सकता, क्योंकि आप कंटिन्यू उनको उसी जगह हर्ट कर रहे हो जहाँ पे उनका पेन ऑलरेडी है, ठीक है। सो अगर किसी इंसान को लेके आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, किसी थर्ड पर्सन को लेके, तो दो ऑप्शन आपके पास है। या तो आप उस इंसान से कभी भी कनेक्ट मत कीजिए, मतलब अपने पार्टनर से कभी भी कनेक्ट मत कीजिए, और अगर कीजिए तो हील कीजिए पास्ट को, उसको और कुरेदना नहीं है, और कुरेद कुरेद के और घाव नहीं बनाना है उसको, ठीक है। सो समझिए इस चीज़ को। सोलमेट वाली एनर्जी है, देयर इज़ अ सोल हु मिरर्स योर डेप्थ एंड मीट्स हु वेयर यू आर। जो भी आपके सोलमेट होंगे ना, वो आपके डेप्थ को मिरर करेंगे, आपके वैसे साइड को जो आप भी नहीं जानते हो,
ठीक है? वो ऐसी चीज़ों को मिरर करेंगे, ऐसी चीज़ों को दिखाएँगे, ट्रिगर करेंगे जिसको कि आप रिलीज़ कर सकें, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रही है, तो वो उनके थ्रू आपको दिखेगी। तो जब उनके थ्रू आपको दिखेगी तो उसको रिलीज़ करने का काम आपका होता है, इसलिए आता है सेपरेशन, इसलिए होता है ट्रिगर, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है, लव इज़ अ टर्निंग अ फ्रेश पेज इन योर स्टोरी, स्टेप इनटू इट विथ एन ओपन हार्ट। एक नया स्टोरी लिखने का टाइम आ रहा है जहाँ पे पास्ट की कुछ बातों को रिपीट ना करें, अच्छी कहानी लिखें अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, और उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।